Hey besties, a very warm welcome to all of you here, and I hope you all are doing well. So, we were doing BGC 103, Block 1, a Tiger for Malgudi, Unit 2, a Tiger for Malgudi detailed summary, and this is the last part of this unit. Now, let's talk about the topic. So, as we know, we have two topics and we have covered up to uh, stage 3, right? So, today we will cover stage 4. Now it's time for the summary of stage 4. So stage 4. The last phase describes the tiger's life in the ashram of the holy man who becomes his master or guru. The philosophical discourses of his master about life and death, about God and self-realization, his spiritual transformation under his guru's influence and guidance, his reaching old age and his subsequent transfer to a Jew to spend his remaining life in the peace. अब अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टेज तक क्या देखा? फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने टाइगर का फॉरेस्ट लाइफ देखा। सेकेंड स्टेज में देखा कि किस तरह से कैप्टन जो है उसे पकड़ लेता है और वो सर्कस में जाता है और फिर उसे फिल्म सेट पे काम करने का भी मौका मिलता है, बट समहाउ कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें गलती से उसके हाथों उसके कैप्टन का यू you नो know, मतलब उसे मार देता है अपने कैप्टन को। देन वहां से भागने के बाद फिर वो स्टेज 3 में मालगुडी वाला जो प्लेस है वहां आता है। फिर वहां पे एक स्कूल में रेफ्यूजी लेता है एंड देन वहां पे उसकी मास्टर से एक यू you नो वो मीट करता है। और बाकी गांव वाले लोग तो उसे डरे हुए थे तो वो उसे मरवाना चाहते थे, बट मास्टर उसे बचा लेता है और वो लोग हिल्स की तरफ निकल जाते हैं। नाउ स्टेज 4 में अब हम लोग क्या देखते हैं, ये स्टेज 4 में टाइगर का लाइफ हम लोग आश्रम में देखेंगे। वो आश्रम किसका था? वो एक होली मैन का था, और वो होली मैन वो मास्टर ही था, वो गुरु ही था। ठीक है, तो वो जो मास्टर है वो टाइगर का भी गुरु बन जाता है आगे जाकर, और वो उसे कुछ फिलोसफिकल थिंग्स बताता है। लाइक मास्टर जो है उसे लाइफ और डेथ के बारे में, गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, ये सब चीजें मतलब बताता है। और फिर हम लोग इस स्टेज में इस टाइगर का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। मतलब जब वो गुरु के साथ रहने लगता है, उनके गाइडेंस में रहने लगता है, जब गुरु उसे कुछ कुछ बातें बताते हैं, लाइक अभी हम लोग ने डिस्कस किया ना कि लाइफ, डेथ, गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद, गुरु के साथ रहने, मास्टर के साथ रहने के बाद, उस हम लोग उस टाइगर में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। और फिर जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है तो फिर मास्टर को भी सही नहीं लगता, क्योंकि मास्टर भी समझ रहे थे कि अब वो खुद से तो शिकार करके खा नहीं पाएगा, हंट तो कर नहीं पाएगा, तो वो उसे जू भेजवा देते हैं। तो वी आर गोना रीड दीज थिंग्स इन डिटेल। सो दिस इज द लिटिल समरी, यू कैन, यस दिस इज द समरी ऑफ स्टेज 4। बट अब हम लोग इसी लाइन को, स्टेज 4 को थोड़ा सा इलेबोरेट करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी। The master and the tiger pass through many villages, and everywhere people stare at them dumbstruck. So quiet are they at the sight of this stage that the master remarks that every town and village must have a tiger to maintain discipline. The tiger looks at no one, as ordered by his master, who tells him that all mischief starts with the eyes. अब मास्टर और टाइगर जो है बहुत सारे विलेजेस से पास होते हैं, और सारे लोग जो है उन्हें एकदम डम स्ट्रक होके देख रहे होते हैं। और जब वो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं ना, मास्टर और टाइगर, तो वहां पे एक अलग तरह की शांति सी होती है। और मतलब वो देखते हैं कि एक मास्टर, मतलब जो साधु है, उसके साथ टाइगर जा रहा है, तो इस चीज को देखकर वो लोग एकदम से चौंके हुए से रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। एंड मास्टर ये चीज रिमार्क करते हुए कहते हैं कि हर एक टाउन या विलेज में एक टाइगर जरूर होना चाहिए। क्या करने के लिए? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे टाउन, विलेज या कोई भी जगह कह लो, कंट्री वगैरह, तो उसमें कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए जिससे लोग थोड़ा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, मतलब जो टाउन हो या विलेज हो, वहां पे एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन हो। अब टाइगर जो है वो किसी की तरफ नहीं देख रहा होता है, क्योंकि उसे मास्टर ने कहा होता है कि तुम किसी की तरफ मत देखना। तो ऐसा ही टाइगर करता है, वो किसी की तरफ नहीं देखता। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो मास्टर कहते हैं दैट कि सारे मिस्चिफ जो है वो स्टार्ट होते आई से। उनका कहने का मतलब सीधा सीधा बात ये था, अगर टाइगर उठाकर आंख उठाकर किसी को भी देख लेता ना, तो वहां पे एकदम से भगदड़ हो जाती। ठीक है,
तो इसीलिए टाइगर को उन्होंने कहा था कि तुम किसी को मत देखना, और टाइगर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया. नाउ ऑन रीचिंग द मैम्पी रेंज, द मास्टर फाइंड्स अ ledge with a rock jutting above it and chooses the place as his shelter. There is a spring that bubbles up from a cavity in the rocks a little farther. The master tells the tiger that he can drink at the spring, but that he must find his own food as he cannot force him to eat roots and greens, of course. Adding that he feels responsible only for his friend's mind and soul, but has no power over his body. The tiger accepts the advice and makes his own arrangements to catch his food. अब देखो जैसे वो लोग मैम्पी रेंज पे पहुंचते हैं तो मास्टर जो है एक लेज मतलब मिलता है उन्हें. वहां पे वो लोग क्या मतलब वहां पे एक झील वगैरह मतलब वहां पे एक जगह मिलती है मैम्पी रेंज में. वहां पे वो लोग अपना शेल्टर करते हैं, प्लेस करते हैं. वहीं पे पास में एक स्प्रिंग होता है. वहां पे कैप्टन जो है वो उसे टाइगर को बोलते हैं कि वो वहां से पानी पी सकता है, बट खाने का इंतजाम उसे खुद करना होगा, क्योंकि मास्टर तो उसे रूट्स या ग्रीन थिंग्स लीव्स वगैरह खाने को तो बोल नहीं सकते ना. तो टाइगर जो है वो उनका एडवाइस मानता है और अपना खाना निकल पकड़ने के लिए निकल पड़ता है. तो वो अपना खाना खुद खाने वाला है. Now the whole day he sits at the entrance to the shelter while the master sits in meditation. In the evenings he talks to the tiger to help him understand the concepts of life and death and the existence of God, whom he calls the creator of everything and the ultimate source of power and strength. So क्या होता था, whole day was sitting at the entrance, मतलब जो टाइगर था वो पूरे दिन शेल्टर के एंट्रेंस पे बैठा रहता था. कौन से शेल्टर पे, जहाँ पे जो मास्टर थे वो मेडिटेशन करते थे, और टाइगर एंट्रेंस पे बैठा रहता था. और शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जो मास्टर्स होते थे वो टाइगर से बातें करते थे, वो टाइगर की हेल्प करते थे लाइफ डेथ गॉड के एग्जिस्टेंस वगैरह पे, जो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे समझाने के लिए. ऑफ कोर्स वो टाइगर था तो उसे ये सारी चीजें समझानी जरूरी थी. एंड ये सारी चीजें मास्टर ने बताई. एंड यस whom he calls the creator of everything. तो वो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं. वो बताते हैं कि जो गॉड है वो सारे चीज के क्रिएटर है. जितनी भी थिंग्स हमें देखने को मिलती है इस दुनिया में वो सारे चीजों के क्रिएटर वही है. इवन जो इंसान है, जो जानवर है, वो सब जो है उनके ही बनाए हुए हैं. और जो गॉड ही है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर और स्ट्रेंथ है. Now, the daily routine of the master was simple. Getting up at dawn, he used to bath in the spring, wash his lawn clothes, pray and meditate, and collect roots and herbs from the forest for his food. He spoke little and often meditated deeply. In his big, in his benign company, the tiger too senses a change coming over him. The keenness of his hunger was gone. When hungry, he still went to the jungle to hunt game, but would feel remorseful afterwards. He now killed only to satisfy his hunger and not to gluttony. Now देखो मास्टर का डेली रूटीन काफी सिंपल था. उस शेल्टर में वो डॉन के टाइम पे उठते थे और स्प्रिंग में बात लेते थे, अपने क्लोथ्स को वॉश करते थे, प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, और रूट्स और हर्ब्स जो है उनके खुद के खाने के लिए वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से. और वो काफी कम बातें करते थे, बस मेडिटेशन में उनका ज्यादा टाइम जाता था. उनके इस बिनाइन कंपनी में जो टाइगर था वो भी खुद में एक तरह का चेंज फील करता है. उसे उसका जो हंगर का कीननेस है ना वो चला ही जाता है. जब भी वो भूखा होता है ना सिर्फ उस टाइम पे ही वो हंट पे जाता है. अदरवाइज होता है ना ग्लूटेनी के लिए वो नहीं जाता. सिर्फ अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए वो जानवर को मारने लगा, अनदर जितने भी एनिमल्स है उन्हें, जिसे वो खाता है. Of course. So the news of them living in the Mampi Hills somehow reaches the villages and brings a group of peasants bearing baskets of flowers and fruits to their ashram. They address the master as Swamiji, prostrate before him, and say that they have come for his darshan despite being afraid of his tiger. The master tells them to prostrate only before God and have only his darshan, and not to call him Swami Ji as he is one of them.
He accepts only a token from the offerings, returning the rest. तब ये न्यूज़ जो है वो मेम्पी हिल्स में रहने वाले लोगों के बीच में, मतलब ये न्यूज़ पहुंचती है कि वेट यस सॉरी द न्यूज़ ऑफ देम लिविंग इन द मेम्पी हिल्स। देखो, जो टाइगर और जो गुरुजी थे उसके, ये वो लोग मेम्पी हिल्स में रह रहे, किसी तरह से गांव वालों को पता चल जाती है, और वो ग्रुप का, आई मीन से पीजेंट का एक ग्रुप जो है, उनके उनसे मिलने के लिए, जो मास्टर है उनसे मिलने के लिए बास्केट में फ्लावर्स फ्रूट्स, मतलब जो भी थिंग्स उन्हें लगा कि उन्हें देने के लिए, वो आश्रम में जाते हैं, और वो मास्टर को स्वामी जी कहकर बुला रहे होते हैं, उनके सामने प्रोस्ट्रेट होते हैं। वो कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करना, तो वही वो करते हैं उनके सामने, मतलब पूरा एकदम लेट के, मतलब जो सर नीचे करके दंडवत प्रणाम, तो समझ गए होगे। एंड से दैट दे हैव कम फॉर हिज दर्शन, मतलब वो कहते हैं कि वो मास्टर के दर्शन के लिए आए हैं, चाहे वो कितना भी टाइगर, उनके टाइगर से डरे, बट फिर भी वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। और मास्टर फिर बोलते हैं कि उन्हें भगवान के सामने सिर्फ प्रोस्ट्रेट करना चाहिए, और सिर्फ उनके ही दर्शन लेने चाहिए, मतलब सिर्फ गॉड के दर्शन लेने चाहिए। और फिर साथ साथ मास्टर ने ये भी कहा कि मुझे स्वामी जी मत बोलो, क्योंकि मैं तुम में से ही एक हूँ। फिर उनसे दिया हुआ जो टोकन था वो तो ले लेते हैं, बट बाकी की चीजें वो वापस कर देते हैं। कौन? मास्टर गांव वालों को की टोकन ले लेते हैं, बट बाकी की चीजें वापस कर देते हैं। One day, as the tiger sits by his meditating master, he too feels his mind rise to sublime level. He forgets about his physical self, his vision becomes clearer, and he is filled with pure joy at the sight of beautiful nature around him. एक दिन क्या होता है ना कि टाइगर जो है वो बैठा रहता है, उस मास्टर जो है उसके, जो मेडिटेट कर रहे थे उनके बगल में, और वो भी एक तरह का, मतलब सबलाइम लेवल का माइंड राइज फील करता है खुद में, एक अद्भुत सा, अद्भुत लेवल का कहते हो ना, वही। सो ही फॉरगेट्स अबाउट, मतलब वो खुद के फिजिकल सेल्फ के बारे में भूल जाता है, और उसका विजन जो है मतलब एकदम से क्लियर हो जाता है, उसका हार्ट जो एकदम अलग टाइप की खुशी, शांति वाली खुशी उसे मिलने लगती है। वो नेचर के बीच में काफी अच्छा फील करता है, उस ब्यूटीफुल नेचर को देख कर, उसे फील करके वो, उसे बहुत हैप्पी सा फील होता है। Now, the master, sensing the change in him, tells him that it is difficult to imagine that the tiger could have so much poetic joy, and that he must have been a poet in his previous life, because whatever one had thought or felt is never lost, but is buried in one's personality and carried from birth to birth. Cutting short his discourse, the master cautions him to go behind the shrubs, as he has seen a woman coming towards the ashram. अब मास्टर जो है वो भी जो टाइगर है उसमें एक तरह का चेंज फील करते हैं, और वो फिर मतलब कहते हैं कि इस तरह का चीज टाइगर में इमेजिन करना काफी डिफिकल्ट है, ये कि टाइगर को, नेचर को देखकर एक तरह की खुशी मिल रही है, तो पोएटिक जॉय वो फील कर पा रहा है, एंड दैट ही मस्ट हैव बीन अ पोएट इन, मतलब वो कहते हैं कि वो अपने लाइफ में, वेट, अपने लाइफ में पक्का, प्रीवियस लाइफ में जो टाइगर है उसके बारे में बात की यहाँ पे, वो कोई पोएट होगा, क्योंकि वट एवर वन हैड थॉट और फेल्ट, कोई भी या कोई सोचता है या फील करता है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी जन्म में चला जाए। और एक और चीज, एंड यस, पर्सनैलिटी भी जो है वो भी कभी ब्यूराइड नहीं होती, मतलब वो एक पर्सनैलिटी, मतलब एक पर्सन का, लाइक जो टाइगर के बारे में ही हम लोग ले लेते हैं, जो मास्टर है वो बोल रहा है कि वो पिछले जन्म में कोई पोएट होगा। अब कोई पोएट की किस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है? वो नेचर को देखकर, यूजुअली जो पोएट होते हैं वो नेचर को देखकर खुश होते हैं, उन पे ही फिर पोअम लिख देते हैं, राइट? तो यही चीज उस टाइगर की इस लाइफ में भी, जब वो एक टाइगर, एक एनिमल बन गया है, तो भी इस तरह की चीज उसमें देखने को मिल रही है कि वो नेचर को देखकर एक अलग तरह की खुशी जो है वो फील कर पा रहा है। तो वहीं पे ये मास्टर ने कहा कि मतलब चाहे वो किसी भी अपने पास्ट लाइफ में अगर वो पोएट था, तो इस लाइफ में भी उसकी कुछ क्वालिटीज जो है, उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे हमें उस टाइगर में देखने को मिल रही है, और वो बर्थ बाय बर्थ, यानी हर एक जन्म में वो उस पर्सनैलिटी को लेते हुए चलता है।
Cutting short his discourse, the master cautions him to go behind the shrubs and yes, उसके बाद फिर जो मास्टर है वो उस टाइगर को बोलते हैं कि वो shrubs के पीछे चला जाए। क्यों? क्योंकि वो एक वुमन को देख रहे होते हैं उनके आश्रम की तरफ आते हुए। Through the foliage, the tiger sees the woman, whom he cannot make out till the master describes her to him as a middle-aged woman, over 50 years old, dark with grey hair of uh, medium height. The lady approaches the master and prostrates before him. अब जो टाइगर है वो उस वुमन को देखता है एंड उस वुमन की अगर हम लोग बात करें तो कैसी दिखती थी, वो एक मिडिल एज्ड वुमन थी। वो 50 ईयर के अराउंड होगी and वो डार्क थी, उसके हेयर ग्रे थे, उसकी हाइट भी मीडियम थी और वो सामने मास्टर के सामने आके प्रोस्ट्रेट होती है। She tells him that she has heard about him from people about a sadhu living in the Mampi Hills and become no and had come to meet him. Even at the risk of her life, as she had been robbed by three men in the jungle. But they had only robbed her and gone away and had not been guilty of deserting their families and home. The master is briefly disconcerted at this and recognizes her as to his wife, but refuses to admit that he is the same sadhu her neighbor had seen. अब वो बताती है कि उसने सुना था कुछ लोगों से साधु के बारे में जो मैम्पी हिल्स में रह रहा है और इसलिए वो उससे मिलने आई हुई है। इवन इस रिस्क पे भी मतलब उसकी इस यहाँ पे आने में उसकी लाइफ पे भी रिस्क आई क्योंकि कुछ थ्री मेंस ने उसे रॉब किया जंगल में। मतलब उसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया लेकिन वो बच गई। मतलब होता है ना चाकू वगैरह मार के, ऐसा कुछ तो नहीं किया, बस उसे लूटा, उसके सामान को लूटा और फिर वहां से निकल गए। फिर मास्टर जो है वो अपनी वाइफ को रिकॉग्नाइज तो कर लेता है बट वो रिफ्यूज कर देता है ये कहने से कि वही साधु है जो उसके नेबर्स ने जिसे देखा है। मतलब उसे पता है वो उसकी वाइफ है लेकिन वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है इस बात को मानने से। एंड ही रब्स अ फिंगर ओवर हिज ब्रो, दैट मींस अपने आईब्रो पे रब करता है अपना फिंगर। The woman insists that he is the same sadhu as the neighbor had also told her of this peculiar gesture of his, and she also had always noticed her husband do the same when he was thinking or solving family problems. She is now sure that he is her husband with whom she had spent so many years of her life. हम्म तो यस, तो वुमन जो है वो बोलती है कि वही सेम साधु है क्योंकि नेबर्स ने उसे कुछ ये सब जो मतलब वो बोल रही होती है कि आप वही साधु हो जिसके बारे में मुझे नेबर्स ने बताया है। क्योंकि जो उसके जेस्चर थे वो भी बिल्कुल उसी की तरह थे, उसके हस्बैंड की तरह थे। वही सेम चीज करते थे जब भी वो सोचते थे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अब वो श्योर थी कि वो उसका ही हस्बैंड है, वो साधु जिसके साथ उसने अपनी लाइफ के कई साल बिताए। She begs him to either return to his family or else allow her to live with him at the ashram, but he turns down both suggestions. He tells her that to attain this state he has gone through great hardship and it is unthinkable to slide back now. The wife berates him for his carelessness without affecting the master's equanimity. I'm sorry, equanimity. And at last she leaves the ashram, wiping her tears. नाउ वो पहले तो मास्टर को बोलती है या तो वो अपने फैमिली के पास, वो जो उसकी वाइफ है मास्टर की वाइफ मास्टर को बोलती है कि या तो आप अपने फैमिली के पास वापस चलें या तो फिर मुझे अपने साथ आश्रम में रहने के लिए परमिशन दे, अलाउ करें। बट मास्टर इस दोनों ही सजेशंस को मना कर देता है, दोनों से ही टर्न डाउन हो जाता है एंड वो उसे कहता है दैट कि उसने इस चीज को, इस साधु वाला जो जो है उसे काफी ग्रेट हार्डशिप से पाया है एंड ये सोचना भी काफी मुश्किल है, सोच कि वो फिर से पीछे चला जाए अपनी लाइफ में। अब वाइफ जो है उस पर काफी गुस्सा होती है और फिर वो अपने मतलब अब तो उसे पता चल गया उसका हस्बैंड उसके साथ जाने वाला नहीं है, तो वो वहां से अपने टीयर्स वाइप करते हुए आश्रम से चली जाती है। The tiger, who had watched and heard everything,
is much moved. He goes without food that night and stays away from his master, who sits in deep meditation for many days. The tiger has no reckoning of time, but as the days pass, he becomes less inclined to get up and move. Lying behind the shrubs for long hours, he finds it a strain to go hunting. His teeth have fallen and he takes a long time in eating. सो टाइगर क्या था, वो जो भी बातें हो रही थी उन मास्टर और उनकी वाइफ के बीच में, ये सारी बातें सुन और देख रहा था। एंड उसके उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। एंड फिर वो मास्टर से थोड़ा दूर दूर रहने लगा। लाइक पहले मास्टर मेडिटेशन वगैरह करते थे, तो वो क्या करता था, टाइगर जो था वो सेल्टर के बाहर पे बैठा रहता था, बट अब वो थोड़ा दूर बैठा रहता था मास्टर से। एंड जो टाइगर था वो अब धीरे धीरे बूढ़ा भी होने लगा था जैसे जैसे टाइम पास होने लगा। और फिर वो बहुत लंबे टाइम तक वो श्रब्स के पीछे रहने लगा, लेटने लगा। एंड वो हंटिंग में भी उसे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, उसके टीथ टूटने लगे और वो काफी टाइम लेने लगा खाने के लिए। द टाइगर में लिव फॉर अनदर 5 years, बट ही डज नॉट वांट him to starve or be attacked by other creatures without his friend. The master, to protect him, he elaborates that he too is going to attain samadhi and wants to free himself of all bondage. His bond with the tiger therefore soon will be over. That means tiger जो है वो वहाँ पे और 5 सालों के लिए रुक तो सकता था, but you know जो वहाँ के मास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि वो स्टार्व हो। दैट मीन्स मतलब वो भूख भूख में रहे। जैसे हम लोग ने देखा कि उसे हंटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और एनिमल क्रीचर से उस पर अटैक कर दे, टाइगर पे। एंड फिर वो जो है वो चाहते थे कि वो जो टाइगर है वो सेफ रहे। एंड ही ऑल्सो एलोबरेट दैट ही इज गोइंग टू अटेन समाधि। और फिर वो क्यों क्यों वो समाधि लेना चाहते थे, क्योंकि वो सारे बॉन्डेज से फ्री होना चाहते थे। तो उनका जो टाइगर उनका और टाइगर का जो बॉन्ड है वो भी ओवर हो जाएगा जब वो समाधि ले लेंगे। सो इसलिए वो क्या करते हैं, ही हैड आस्क्ड द हेड ऑफ द जू in the town to take his friend is in so that he would spend the rest of his years in the company of other animals and be safe in a cage where he would be fed often and move freely in an enclosure. The tiger accepts the plan of his master without questioning, he has always done. So इसलिए जो मास्टर है वो एक जू के हेड को बुलाते हैं और फिर in the town to take his friend so that he would spend the rest of his years। मतलब जो टाइगर के लिए उस जू के हेड को बुलाते हैं कि अब क्योंकि वो जो टाइगर तो बूढ़ा हो गया था ना, तो वो चाहते थे कि अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी टाइगर का जो बचा हुआ जिंदगी है, वो जो बचा हुआ लाइफ है वो थोड़ा आराम से उसका कटे और वो केज में सेफ रहे जहाँ उसे कोई दूसरे एनिमल्स परेशान ना करे। एंड द टाइगर टाइगर भी जो है इस बात को मान जाता है बिना कोई क्वेश्चन किए, जैसा कि वो आज तक करता आया है। The Jew manager arrives in a few days to take away Raja. He looks a kind man and holds no whip in his hand, like the ringmaster. He tells the master that his tiger is the most magnificent animal he has ever seen. अब जू का जो मैनेजर है वो आता है कुछ दिनों में राजा को लेने के लिए। और जो राजा है जब उस जो मैनेजर को देखता है तो वो देखता है कि वो एक काइंड मैन है और उसके हाथ में कोई विप नहीं है, उसने कोई विप नहीं पकड़ा हुआ है जैसा कि रिंग मास्टर के हाथ में हुआ करता था। और फिर वो जो जू का मैनेजर है वो उसे बोलता है कि मास्टर को बोलता है दैट कि जो टाइगर है वो अभी तक में मोस्ट मैग्निफिसेंट एनिमल है जो उसने आज तक अभी तक अपने लाइफ में देखा है। The tiger likes the man who seems to be fond of animals as he pats his head without fear. The master tells him that Raja only looks like a tiger but is a sensitive soul who can think and feel like a human. He requests the Jew head to treat him kindly and not to put him with rough animals. अब टाइगर जो है उस जू के मैनेजर को पसंद करने लगता है, मतलब वो उसे अच्छा लगता है। जो क्योंकि वो जो मैनेजर होता है ना वो ही सीम्स टू बी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ऐसा लगता है कि उसे एनिमल्स बहुत पसंद है जो मैनेजर को। और फिर वो जिस तरह से टाइगर को पैट करता है उसके हेड पे बिना किसी डर के, तो वो सब देखकर टाइगर को काफी अच्छा सा लगता है। एंड मास्टर फिर बताते हैं कि राजा जो है सिर्फ टाइगर जैसा दिखता है बट उसकी सोल काफी सेंसिटिव है, जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचती है और उसी की तरह फील करती है। किसकी तरह? ह्यूमन की तरह। कौन फील करता है? टाइगर। ठीक है। So he requests the Jew head to treat him
kindly and not to put him with rough animals. और फिर वो उसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे अच्छे से काइंडली जो है ट्रीट करने के लिए उसे रफ एनिमल्स के साथ ना रखें, ऐसा मास्टर उस जू के मैनेजर को बोलते हैं. नाउ ही देन यस ही देन लीड्स राजा टू द केज एंड okay, here is a question for you. You have to tell me who is Raja in the story. We have discussed this earlier, but you have to tell me now in the comment box. This is a question for you. He then leads Raja to the cage and asks him to enter it, telling him that he was beginning a new life in the zoo, where he would make all who see him very happy. Okay, I think after reading this line, you just get it. I know. आपको पता चल गया that who is Raja, but I want you to write in comment box that who is Raja in the story. All right, and yes, who is the narrator as well. Who is Raja as well as the narrator of the story? You have to tell me in comment box. Okay. ओके सो राजा को वो जो है केज में बंद करते हैं एंड देन यस एंड देन फिर वो उसे बोलते हैं दैट कि अब उसके लाइफ की एक नई बिगनिंग हो चुकी है जू में एंड यस जहाँ पे वो he would make all who see him very happy. Now this is how Raja, a circus tiger, possessing the soul of an enlightened human being, now grown old and lying in his cage in a zoo, ruminates on his past and narrates the story of his life to us. So यही है राजा की स्टोरी कि किस तरह से वो सर्कस टाइगर जो है वो अपने सोल पे ह्यूमन आई मीन से एक कंट्रोल पाता है, एक अलग टाइप का अलग ही लेवल का उसे फीलिंग होता है, अलग ही लेवल का उसका सोल हो जाता है, एक सेंसिटिव सोल बन जाता है उसका. नाउ ग्रोन ओल्ड, अब जो है वो बूढ़ा हो चुका है. पहले तो वो अपना एक सेल्फ रियलाइजेशन करता है ना, एंड देन फिर वो बूढ़ा हो जाता है और वो जो जू का केस है वहां पे रहता है और वहां पे ही वो स्टोरी नरेट कर रहा होता है. मतलब जहां स्टोरी स्टार्ट हुई वहीं पे आकर खत्म हो गई, गोल घूमी और वहीं पे आके खत्म हो गई. उसने स्टोरी सुनाई और फिर से वहीं पे वो पहुंच गई. जू से स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना एंड जू पे ही खत्म हो गई. Okay, so this is the end of this stage 4 along with this unit. So college students, this is the end of this session. I hope this video is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get notices from IGNOU and you can also ask whatever you want. And now we will meet in our next session. Until then, just be happy and take care yourself. Bye bye.